अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन, चैप्टर नंबर हमने 7 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने उसकी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 7D। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7D जो है वो आप लोगों को किस तरह करनी है, ज्योमेट्री के जो आपके पास सारी चीज़ें होती हैं उनको मिला के आप लोगों ने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनानी होती है इस एक्सरसाइज में, राइट। तो आप लोगों को ये तो पता होगा जो ट्राइंगल है वो कितनी टाइप्स की होती हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है और स्केलन ट्राइंगल होती है। इस सारी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में मैंने एक वीडियो प्रॉपर्ली बनाई हुई है, आपको पता ही होगा ट्राइंगल्स कैसी होती हैं। ठीक है, 7D एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने क्या करना है, जो स्टेटमेंट है यानी कि जो क्वेश्चन है उसको आपने अच्छे से रीड करना है। जब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे देन आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि प्रॉपरली समझ आ जाए। अब हम इसको रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वी का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, इक्वी का मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर वाली हमने क्या करनी है, ट्राइंगल बनानी है। वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्राइंगल का क्या मतलब होता है? जिसकी 3 साइड्स हों और 3 ही कॉर्नर हो। ठीक है, हमने क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है और उसकी सारी साइड्स के इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अब ड्रॉ करनी है हमारी ट्राइंगल। क्लास 5 यूनिट 7 एक्सरसाइज 7D। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की तीनों साइड की जो लंबाई है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों के पास स्केल तो हो गई, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है। देखें, हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखें कितने सेंटीमीटर की हमने बेस लाइन ड्रॉ करनी है? 4 सेंटीमीटर की। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लोग और करीब से देख लें कि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए। देखिए 4 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रा करनी है। तो ये जो हमारे पास ये पेज की लाइन होती है, इसे थोड़ा सा नीचे आप लोगों ने अपना स्केल रखना है। देन एक पॉइंट आपने लगाना है 0 पर, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपने लगाना है 4 पर। ठीक हो गया? तो आप जब ये लाइन लगाओगे ऐसे करके, ठीक है, ये देखिए आप लोगों को शायद इसे समझ आ रही हो या ना आ रही हो, मैं इसको मार्कर से करके दिखाऊंगी। आप लोगों ने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की हमारी क्या होगी, लाइन ड्रॉ होगी। क्या बन गया? 4 सेंटीमीटर। इसको आप नाम दे दो A का और इसको आप नाम दे दो B का। देन आप लोगों ने क्या करना है, एक और ट्राइंगल बनानी है। कितनी? एक और लाइन लगानी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की आप लाइन इसको कैसे लगा सकते हो? तो अब दूसरी हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, वो आप किससे लगाओगे? इसके ज़रिए लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो कंपास के ज़रिए आपने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर मेजर करना है। कंपास की जो आपके पास कंपास की पिन, ये यानी कि इसकी टिप, और जो आपके पास आपकी जो पेंसिल की टिप है, तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। फिर आपने क्या करना है, स्केल लेना है। देन 4 सेंटीमीटर आप लोगों ने मेजर करना है। एक टिप जो है कंपास की वो 4 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए, तो दूसरी किस पे होगी? 0 पे। तो हमें ये कितना बन जाएगा, पूरा 4 सेंटीमीटर आप लोगों ने मेजर करना है। देखिए पूरा 4 हो गया। फिर आपने क्या करना है, ये जो A पार्ट की यहाँ पर जहाँ पर आपने A नेम दिया है, इसकी जगह आपने क्या करना है, टिप रखनी है कंपास की। एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, क्या करनी है, एक आर्क ड्रा करनी है। तो मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर दूँगी। ठीक हो गया। अब फिर तीसरी जो हमने तीसरी साइड भी है वो भी 4 सेंटीमीटर की है, तो मैं यहाँ पर B पॉइंट पर रखूँगी और देन फिर मैं एक लाइन ड्रा करूँगी। देखें एक आर्क ये भी ड्रा होगी। अब ये दोनों आर्क जो है एक पॉइंट पे मीट कर गई हैं। ठीक है, अब ये एक पॉइंट पर जब आप मीट कर गई हैं तो हमने इसको क्या करना है, ये पॉइंट हमारा हो गया C का। किसका हो गया? C का। फिर आपने ये वाला, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पर ये दोनों आर्क मीट कर रही हैं, इसको आपने A वाले पॉइंट के साथ मिलाना है जहाँ पर हमारी जहाँ पर A लिखा हुआ है। ठीक है, ये लाइन आपने ड्रा कर दी है। ठीक हो गया। और फिर इसी पॉइंट को आपने किसके साथ मेजर करना है, किसके साथ आपने ड्रा करना है, B के साथ मिलाना है। तो आप इसको क्या करोगे, B के साथ भी मिलाओगे। ठीक हो गया।
तो ये बी के साथ भी आपकी होगी। तो मतलब ये जो तीनों लाइंस आपकी लगी हैं, ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ रहा है और ये भी कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा मेजर करके देखो, ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर की लाइन है, 4 सेंटीमीटर की। ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है, 4 सेंटीमीटर की। और ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है, 4 सेंटीमीटर की लाइन है। तो मतलब ये हमने कौन सी जो है ट्राइंगल ड्रॉ की है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड जो हैं वो एक जितनी होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा हमने ड्रॉ किया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 4 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर हमारे पास ये है। तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आप इसको हम मार्कर के साथ लिख लेते हैं दोबारा अगेन। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है और ये भी कौन सी है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमने कौन सी ट्राइंगल ड्रा की है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहीं पर राइट किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, कौन सी यही ट्राइंगल हमने ड्रा करनी है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल बनानी है ABC, वेयर मैयर AC के ऊपर लाइन लगी हुई है ना, AC लाइन इज इक्वल टू BC लाइन। ठीक है ना, AC लाइन जैसे ये इसमें हमारी AC लाइन और BC लाइन जो है वो दोनों एक जितनी होनी चाहिए। आइसोसेल्स ट्राइंगल में AC लाइन और BC लाइन एक जितनी होनी चाहिए। वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमें AB लाइन नहीं बताई। ठीक है, AB लाइन जो है वो उन्होंने हमें नहीं बताई, सिर्फ हमें AC और BC लाइन बताई है। और आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड्स एक जितनी हो और तीसरी साइड जो होती है वो आपकी अलहदा होती है, डिफरेंट होती है। मतलब दोनों साइडों से छोटी भी हो सकती है और दोनों साइडों से बड़ी भी हो सकती है तीसरी साइड। ठीक है, तो आइसोसेल्स ट्राइंगल में 2 साइडें हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो जो तीसरी वाली साइड है वो हमने खुद से अपनी तरफ से रखनी है। अगर ये हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है ना, तो तीसरी वाली जो साइड होगी यानी कि AB होगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर भी रख सकती हैं, 6 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। क्योंकि हमने आइसोसेल्स ट्राइंगल बनानी है 2 साइड एक जितनी और तीसरी डिफरेंट। तो वो आप लोगों ने खुद से रखनी है, चाहे हम उसको 4 सेंटीमीटर रख लें या 6 सेंटीमीटर रख लें, लेकिन 5 नहीं रखना। ठीक हो गया, तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो जो हम इसकी AB साइड जो है वो हम इसकी कितनी रखेंगे, 4 सेंटीमीटर हम इसकी AB साइड रख लेते हैं। क्योंकि हमने क्या करना है, आइसोसेल्स ट्राइंगल बनानी है। आइसोसेल्स ट्राइंगल का आपको पता होता है कि कितनी 2 साइड है जिसकी एक जैसी हो और तीसरी साइड जो है वो डिफरेंट हो। तो मैं क्या करने लगी हूँ, इसकी बनाने लगी हूँ जी आइसोसेल्स ट्राइंगल। AB साइड जो है वो हम इसकी कितनी रखेंगे, 4 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा हमने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर आप लोगों की लाइन बनाएंगे, AB लाइन। देखें, एक पॉइंट आपका लगेगा 0 पर और दूसरा पॉइंट हमारे पास कहाँ पे लगेगा, 4 पर। ठीक है, तो ये हमने अब ये लाइन को जो है वो आप लगा दे, मेजर कर दें। ठीक हो गया, तो ये हमारी कौन सी लाइन होगी, A लाइन ये है, AB लाइन कितने सेंटीमीटर की लगाई है, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की। देन अब वो हमने क्या कह रहे हैं, AC लाइन और BC लाइन, मतलब ये AC लाइन और BC लाइन कितने की लगेगी, 5 सेंटीमीटर की। तो आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे कंपास के ज़रिए। एक टिप आपके पास कितनी 0 पे होनी चाहिए और दूसरी क्या है, 5 पे होनी चाहिए। ठीक हो गया, अब देखें ये दोनों बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, वरना आपका गलत बन जाएगा। 0 पे और दूसरा किस पर, 5 पर। ठीक है, तो बिल्कुल ये बराबर है। देन अब आप क्या करोगे, जो कंपास की टिप है वो आपने किधर रखनी है, A पॉइंट पर, और फिर आपने एक आर्क लगानी है। ठीक है, तो आर्क ये पॉइंट जो है हमने कहाँ पे रखा है, A पे, और एक आर्क हम ड्रा करेंगे। ये कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की। फिर दूसरी साइड भी हमने 5 सेंटीमीटर की लगानी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर भी एक आर्क पॉइंट रख के B पर, ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, राइट। देन आप लोगों ने क्या करना है, क्या करेंगे, हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ये C पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, C पॉइंट होने के बाद अब आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, ये वाली और ये, जहाँ पर ये पॉइंट दोनों आर्क मीट कर रही हैं, इसको आपने A के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और ये देखें, इसको हमने किससे ज्वाइन करना है, B के साथ। तो बिल्कुल आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीधी लाइन लगानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बन गई,
आइसोसेल्स ट्राइंगल बन गई। हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है? ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो आप इसको नाम दे दो। ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये कौन सी है? सी, ठीक है, ए बी, और ये कौन सी कितने लेंथ है? 4 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ रही है। कौन सी ट्राइंगल है? आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर आप लोगों ने ट्राइंगल बना देनी है। अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्ट अ स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइड जो है वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो। कौन सी हमने ट्राइंगल बनानी है? स्केलन ट्राइंगल। उसका क्या नाम है? LMN, वेयर LM लाइन जो है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। MN लाइन जो है वो कितने की है? 3 सेंटीमीटर की। और LN लाइन है 6 सेंटीमीटर की। अब आप खुद दे सकते हैं, स्केलन ट्राइंगल की तीनों साइड जो है वो डिफरेंट, तो इसकी तीनों साइड जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? LM लाइन लगानी है कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ करोगे 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आपने एक पॉइंट जो है कहाँ पे लगाना है? 0 पर, और दूसरा पॉइंट आप कहाँ पे लगाओगे? 5 पर। ठीक है, तो ये 5 पर पॉइंट लगाने के बाद आप क्या करो? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन बन गई L, और ये कौन सा है? पॉइंट M। कितने सेंटीमीटर की हो गई? 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की है? 5 सेंटीमीटर की। तो आप यहाँ पे लिख दो 5 सेंटीमीटर। इसका नाम भी हम इसी के साथ दे देते हैं। ठीक है, LM कितने सेंटीमीटर की होगी? 5 सेंटीमीटर की। देन हमने क्या करना है? MN, मतलब M वाली साइड पे MN कितने सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर का है। फिर आप लोगों ने क्या लेना है? कंपास के ज़रिए 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की लगानी है? 3 सेंटीमीटर की। तो मैंने ये क्या किया है? कंपास में अपनी पेंसिल डाल ली है, एंड देन 3 सेंटीमीटर अब मैं मेजर करने लगी हूँ आपके सामने। 3 सेंटीमीटर देखें, एक 0 पे आ गया और दूसरा किस पे आ गया? 3 पे। देखें बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। तो आपने क्या करना है? M पे रखेंगे आप अपनी कंपास की टिप, और देन आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की हमने लगा दिया। फिर इसके बाद LN लाइन कितनी है? 6 सेंटीमीटर की। तो मैं L पे रख के कितने सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी? 6 सेंटीमीटर की। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ। अब 6 सेंटीमीटर आप लोगों ने मैयर करना है। ठीक है, इसको आप कैसे मैयर करोगे? एक रखोगे 0 पे और दूसरा हम किस पे रखेंगे? 6 पे। ठीक है, 0 और 6। ठीक हो गया। फिर अब 6 तक होगी। हमने क्या करना है? L पॉइंट पे रखें, एंड देन आप ये एक आर्क लगा दें। अब देखिए कितनी बड़ी मैंने लगाई है। अब ये 3 वाली जो है हमें दोबारा लगानी पड़ेगी, ताकि एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मीट कर जाएं। ठीक है, फिर मैं 3 सेंटीमीटर जो है देखिए दोबारा मैं मैयर करने लगी हूँ। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मैंने मैयर की, और फिर आप इसको दोबारा से सही करें जहाँ पर आपने पहले रखी थी। ठीक है, देखिए अब ये वाले पॉइंट जो है ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बन गया? N। ये कौन सा पॉइंट है? N। ये वाला पॉइंट है हमारे पास N। अब हमने क्या करना है? इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करना है जहाँ पर N पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है? ये पॉइंट इसके साथ ऐसे मीट करेगा। ये देखिए सीधी सीधी बनेगी यहाँ से ऐसे। ठीक हो गया, ये सीधा बन गया। एंड देन ये वाला जो है, अब मैं पेज को उल्टा करती हूँ थोड़ा सा टेढ़ा। यहाँ पर आपने ये रखा, देखिए L और N। अब ये ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है ना? ये कौन सी है? LMN ट्राइंगल। और ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है? स्केलन ट्राइंगल। इसकी तीनों साइड जो हैं वो हमारे पास क्या आई हैं? डिफरेंट आई हैं। ये वाली साइड MN साइड कितनी है? 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, LN साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर की। तो ये कौन सी ट्राइंगल हमने ड्रॉ की है? स्केलन ट्राइंगल।